हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश और माय नेम इज ओम चौधरी। और आज हम ये पार्ट नंबर 2 देखेंगे। वर्क पावर एनर्जी की पीवाईक्यूज हम कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चन देख लिए थे। ठीक है, तो अभी इसी को कंटिन्यूस करते हैं सेकंड पार्ट को, और ये पार्ट नंबर 2 है अपना। और इसमें 19 में जैसे हम 24 से 19 के काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। इसमें देखो हम ना पहले पार्ट में भी काफी सारे क्वेश्चन कर चुके थे हम, तो अभी भी देखो 19 से स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये इससे पहले पहले आगे के लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अब 19 से पीछे के जो भी क्वेश्चन है 19, 18, 15, 16 है ना, वो सारे क्वेश्चन अब करने वाले हैं हम इसमें। ठीक है, तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 13 अपना 19 में ये जो पेपर आया हुआ था, उसमें पेपर में अपने का ये क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए बॉडी ऑफ मास 4m इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ u कोलाइड विद द अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 2m मास एट अ रेस्ट। ठीक है, जो कि रेस्ट पे है। द हेड कोलिजन इज अ हेड एंड इलास्टिक। ओके, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है बेटा, ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, परफेक्टली नो काइनेटिक एनर्जी में लॉस। ठीक है, तो आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइड दैट A इज ए। अच्छा ठीक है, तो फ्रिक्शन बताना है अपने को, किसका बताना है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब देखो यहाँ पे है ना, मैंने डायरेक्ट ट्रिक बताई हुई है लेटेस्ट अपने जो भी चैप्टर लेक्चर थे उनमें। तो इसमें जब भी ध्यान रखना, ये हेड कोलिजन इलास्टिक में होता है, तब ध्यान रखना एनर्जी में कितना लॉस होता है। तो इसका डायरेक्ट फ्रिक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, फॉर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ध्यान रखना ये फ्रैक्शन होता है अपना, ये तुम डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हो। अदरवाइज इसको रेशियो को निकालने के लिए तुम्हें पहले पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो कैसे सॉल्व करोगे, मान लो यहाँ पे m1 मास है और ये दूसरा m2 मास है। ठीक है, बिफोर द कोलिजन इसकी वेलोसिटी कुछ है और ये आपका रेस्ट पे है। बाद में इसकी वेलोसिटी आपकी क्या हो जाती है, इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है, v1 हो जाती है आपकी 0, और u2 आपकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है आपकी। ठीक है, किसी अदर वेलोसिटी से चलता है ये m2। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी v2 मान लेते हैं, और v2 को निकालने के लिए आपको फिर वो पूरा पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लाइक मान लो ये v2 है, तो v2 के लिए आपको वही 2 अपना ये जैसे फॉर्मूला निकालते हैं ना हम, m1 m2 m1 प्लस m2 अपॉन m1 माइनस m2 m1 माइनस m2 और m1 प्लस m2। ठीक है, और इसमें u2 है तो यहाँ पे अपना क्या होता है, u2 u से मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना u से मल्टीप्लाई, फिर प्लस 2 और कौन सा m2, तो m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। ऐसे करके हमें फॉर्मूला निकालना पड़ता था, याद करो ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके के पूरा ना करने से बेस्ट है, हमें ये कोलिजन से आता था, ध्यान रखना कोलिजन वाला v1 का फॉर्मूला v2 का फॉर्मूला, तो यहाँ पे v1 तो निकालना नहीं, v2 निकालना है। तो इस तरीके से वेलोसिटी का फॉर्मूला आता था। फिर आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाओगे, हाफ एम वी स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम यू स्क्वायर, उन दोनों का रेशियो लोगे और तब जाके ये ट्रिक, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास मिलेगा, ध्यान रखना। तो इससे बेस्ट है कि इतनी मेहनत करने से बेस्ट है कि उसका काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, डेल्टा के इक्वल टू के आई, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फॉर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा m1 m2 की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, m1 कितना अपना है 4m। ठीक है, और m2 अपना दे रखा है 2m। तो बस इन्हीं की वैल्यूज पुट कर दो, अपने आप फ्रैक्शन आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा 4m1 कितना है 4m, और ये 2m अपॉन m1 m2, तो 4m प्लस 2m का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 4 इंटू 4 16 इंटू 32 m स्क्वायर डिवाइड बाई 4 और 2 6 36 मतलब ये 6 हो जाएगा, 36 का स्क्वायर, 36 स्क्वायर m स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे कट गया, तो कितने टाइम जा रहा है, देखो 4 से जा रहा है ना, 4 8 और 4 9 जा 8/9, तो 8/9 किस में आ रहा है, ये रहा सी आंसर, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा ट्रिक ध्यान रखना कि जब भी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आए तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट ध्यान रखना है आपको, ये उसी पूरे प्रोसेस से ही आया है, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है। ओके, चलो भाई नेक्स्ट। अब है यहाँ पे क्वेश्चन 19 में आया है ये भी क्वेश्चन। देखो वर्क पावर एनर्जी से काफी क्वेश्चन आते हैं, 4-5 क्वेश्चन फिक्स आएंगे, तो उनका ध्यान रखना। एक तो कोलिजन से और वर्क एनर्जी से और पोटेंशियल कंजर्वेशन एनर्जी, इनसे फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे एक सिंपल, ये क्वेश्चन सिंपल है यहाँ के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन हार्ड आएगा तो एक क्वेश्चन सिंपल आएगा।
F इक्वल टू आपको दे रखा है F इक्वल टू 20 प्लस 10y, और y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है हमारा, ठीक है। F इज ए न्यूटन और y इज ए मीटर। वर्क डन बाय द फोर्स मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम y टू 0 टू 1 मीटर। ओके, तो वो y की लिमिट दे दिया है आपको कि 0 टू 1 के लिए जा रहा है, मूव हो रहा है, तो वर्क डन बताना है। वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, या तो F डॉट ds करो या F डॉट dx। यहाँ पे वेरिएबल फोर्स है तो वेरिएबल फोर्स के लिए हमें याद रखना है इंटीग्रेशन F डॉट dx, है ना। यहाँ पे y की बात हो रही है तो F डॉट dy। वर्क डन निकालेंगे और y की लिमिट रख देना 0 से 1 तक, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दो भाई F डॉट dy का, ठीक है, और इंटीग्रेशन 0 से 1 तक। F की वैल्यू रखो, F की वैल्यू है आपके पास 20 प्लस 10y, ठीक है, डॉट dy इंटीग्रेशन 0 से 1, ठीक है। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करोगे तो 20y आएगा और ये 10y स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। इसकी लिमिट रख देंगे हम 0 से 1, तो 0 से 1 रखोगे तो डायरेक्टली चीज आ जाएगी आपके पास। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे 1 रखो, 0 तो रखने से 0 हो जाएगा सारी के लिए, तो 1 रखो, तो ये आ गया 20 और ये आ गया हमारा 20 और ये आ गया 5, ठीक है, तो 25, तो 25 जूल आपका वर्क डन आएगा। इसमें आंसर कौन सा मैच हो रहा है बेटा, डी आंसर मैच हो रहा है आपका। ओके ओके, चले, तो ऐसे कई क्वेश्चन सिंपल भी होंगे तो कई क्वेश्चन हार्ड भी होंगे, ध्यान रखना। वर्क एनर्जी पावर है ये, अच्छा चैप्टर है, लॉजिक वाला चैप्टर है। चलो, अब यहाँ पे बोल रहा है ए मास m इज अटैच्ड टू द थिन वायर एंड वायर इन अ वर्टिकल सर्किल, ठीक है, वर्टिकल सर्किल में घूम रहा है। देन द वायर इज अ मोस्ट लाइक टू बी ब्रेक व्हेन, ये कब ब्रेक हो सकता है। ऐसे वर्टिकल में घूम रहा है भाई, एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, ऐसे वर्टिकल में घूम रहा है, तो ये कौन सा पॉइंट होगा जहां पे ये मतलब वो कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे इसको हम बेस मानते हैं, तो यहाँ पे जाते जाते देखो, यहाँ पे ना सबसे ज्यादा इसमें टेंशन डेवलप होती है इस टाइम, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जाते 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 यहाँ पे है ना टी मिनिमम मिलती है आपकी, और यहाँ पे आपका टी मैक्सिमम मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे इसी लोएस्ट पॉइंट पे ही सबसे ज्यादा एनर्जी होती है हमारी, ध्यान रखना। जो भी काइनेटिक एनर्जी होती है, जो भी वेलोसिटी होती है, वही सबसे ज्यादा यहाँ पे होती है। तो इस टाइम टेंशन सबसे ज्यादा होती है, और इसी टाइम आपके ध्यान रखना वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये वो पॉइंट है जहां पे आपका जो पॉइंट है आपका, ठीक है, वो ब्रेक हो सकता है, तो ध्यान रखना। तो इंक्लाइन एट एंगल 60 डिग्री नहीं, एट द मास एट द हाईएस्ट पॉइंट नहीं, यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। यहाँ पे तो रस्सी एकदम क्या होती है, ढीली हो जाती है, ध्यान रखना। टी लगभग 0 भी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, टी मिनिमम होता है बट टी 0 भी हो सकता है यहाँ पे, ध्यान रखना, ठीक है। एट द हॉरिजॉन्टल मतलब यहाँ पे नहीं, इन पॉइंटों पे भी नहीं होती है अपना, ठीक है। तो आपको आंसर पता होना चाहिए कि आपका कहाँ पे हो सकता है, द मास एट द लोएस्ट एंड। ये वाला ऑप्शन आपका एकदम एग्जैक्टली मैच कर रहा है इसमें, ठीक है, कि सबसे लोएस्ट पॉइंट पे आपका ब्रेक कर सकती है वो, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट, ओडी नीट में आया ये। तो ए पार्टिकल ऑफ मास m है, 5m है, एट रेस्ट, ये 5m है, एट रेस्ट पे है, सडनली ब्रेक ऑन इट्स ओन इनटू द 3 फ्रैगमेंट। ओके, 3 फ्रैगमेंट में वो होता है, जैसे 5m है तो 3 में टूटता है ये, ठीक है। 2 फ्रैगमेंट m ईच, अच्छा 2 तो किस में है भाई, 2 तो m मास के हैं, जो ईच मूव अलोंग द म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब 2 मास तो ऐसे जाते हैं, इधर गया और एक इधर गया, मतलब दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, ठीक है। और उनके मासेस क्या है, mm, तो mm, तो बचा हुआ कितना गया होगा, बचे हुआ मास कितना हुआ, mm, तो ये 3m बच गया हमारा, ये इसी में तो टूटा है। ये बिफोर द ब्रेकिंग या बिफोर द कोलिजन बोल सकते हो, ये पहले था ये बाद में है ना, तो ये बिफोर की कंडीशन बन गई, ये आफ्टर की कंडीशन बन गई, ठीक है। और बोल रहा है वी वेलोसिटी जा रहे हैं, इसकी भी वेलोसिटी v है और इसकी भी वेलोसिटी v है, दोनों की v वेलोसिटी है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज हुई है वो पता करना है अपने को, ठीक है।
इनिशियल में कोई एनर्जी ये नहीं है, यू वेलोसिटी जीरो है, अपना रेस्ट पे रखा हुआ था आराम से, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी वगैरह सब कुछ कितना है, जीरो है, ठीक है। बाद में वो फूटा टूटा, ठीक है, तो इसमें क्या क्या वेलोसिटी हुई, अब देखो मोमेंटम कंजर्व तो रहता है हमारा, तो इसमें मोमेंटम, तो इन दोनों की वेलोसिटी तो v इसमें बोल सकते हैं आप, मान लो ये जे कैप में गया है ना, और ये आई कैप में गया है, ठीक है, तो ये दोनों की डायरेक्शन हम मान लेते हैं कि आई कैप जे कैप, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो एक को आई मान लो, एक को जे मान लो, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी हमें नहीं पता है, ठीक है, तो पहले तो इसकी वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी, है ना, तो v1 बोल देते हैं इसकी, और v2 v3 आपकी दे रखी है ना, तो v1 आपको नहीं पता है, v2 और v3 सेम है, v है, ठीक है, तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाए, तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बोलता है, बिफोर द कॉलिजन आफ्टर द कॉलिजन, है ना, मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो m1 v1 m2 v2, है ना, ऐसे करते हैं हम, तो 5m इंटू वेलोसिटी जीरो है इनिशियल में, स्टार्टिंग में बिफोर, बाद में कितनी हुई 3m की कितनी है हमारी v1 है, और m की कितनी है v है, ठीक है, आई कैप में, डायरेक्शन के साथ लिखो इसमें आई कैप के साथ, और दूसरा है कितना m v जे कैप में, ये है, तो आपकी यहां से v1 निकालना है आपको, है ना, तो ये तो जीरो हो गया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे माइनस, ये मतलब इधर आ गया हमारा, तो -3mv इक्वल टू m कॉमन ले लिया, तो v आई कैप प्लस v जे कैप, m से m कट गया हमारा, तो वेलोसिटी कितनी आ गई हमारी, वेलोसिटी आ गई हमारी v आई कैप और v जे कैप, ठीक है, अपॉन 3 माइनस का, ठीक है, तो ये आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड रख दो, इसका मैग्नीट्यूड रखोगे तो देखो आई कैप जे कैप दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इनका मैग्नीट्यूड रखे हम, इनका मैग्नीट्यूड रखे तो कितना रखोगे वी वी, तो वी वी दोनों उसमें है, इनका वेक्टर का मैग्नीट्यूड रखोगे तो v√2 आ जाएगा आपका, v का स्क्वायर, याद है ना, परपेंडिकुलर में क्या होता था रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग, रूट ऑफ v का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर, है ना, तो प्लस 2 sin थीटा से cos 90 होता है हमारा जीरो, है ना, तो v√2 आ जाएगा आपका ये, ठीक है, तो ये v√2 आ गया आपका, तो v√2 अपॉन 3, ये इसकी वेलोसिटी आ गई आपकी v1 की, इसको v1 बोल रहे थे हम, है ना, तो v1 की, और माइनस का साइन है ध्यान रखना, तो ये इसकी डायरेक्शन आ गई, ये इसकी वेलोसिटी आ गई आपकी, ठीक है, माइनस का साइन तो डायरेक्शन दिखा रहा है, ये अपोजिट में जाएगा इधर, ठीक है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया ये v का। अब वो बोल रहा है कि इसकी टोटल एनर्जी बतानी है कि टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हुई वहां से, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी को टोटल कर दो, टोटल एनर्जी आ जाएगी आपकी, तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी, देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, या फिर इधर ही लिख देता हूं, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी हमारी, इनिशियल में तो कुछ थी नहीं, फाइनल में आएगी फिर हाफ एम वी स्क्वायर, तो m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 का स्क्वायर m2 v2 का स्क्वायर और हाफ m3 v3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 फंडामेंट हुए थे ना जो इनके, टोटल लिख देंगे। फर्स्ट का मास कितना था 3m था और वेलोसिटी कितनी थी v1 ये था, इसका स्क्वायर करो तो v स्क्वायर 2/9, v स्क्वायर 2v स्क्वायर अपॉन 9 प्लस इनका क्या है, इनका तो m और v है, तो हाफ mv स्क्वायर और हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, तो ये तो एक हो जाएगा और ये है ही ऑलरेडी, तो इनको सम करेंगे हम तो देखो कितना हो जाएगा, ये 3 से काट गया 9, 3 टाइम हो गया और ये 2 से 2 कट गया, तो mv स्क्वायर बाई 3, तो mv स्क्वायर बाई 3 प्लस mv स्क्वायर 2, mv स्क्वायर 2 कितना हो गया, mv स्क्वायर ही हो गया ये, तो mv स्क्वायर, तो इनको सम कर लो तो कितना आ गया हमारा 3 और 1 4 mv स्क्वायर अपॉन 3, तो ये टोटल एनर्जी आएगी, ये किस ऑप्शन में मैच हो रही है आपके, ये है इस ऑप्शन के अंदर, ठीक है, तो ये इस ऑप्शन में मैच हो रही है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि क्या हो रहा है एक्चुअल में और कैसे करना है, तो ध्यान रखना यहाँ पे जब भी मोमेंटम ये लगाओ ना तुम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो ध्यान रखना वेक्टर में ध्यान रखना, क्योंकि परपेंडिकुलर थी वो, इसलिए आईजे के मानना पड़ा हमें, कई बार है ना बच्चे से मान लेते हैं वी 2v, तो यहाँ पे पता है क्या लेके आते हैं 2v ले आते हैं यहाँ पे v इक्वल टू 2v, अरे वो तो गलत हो गया ना, वेक्टर क्वांटिटी में डालो ना भाई, वेलोसिटी तो वेक्टर है, तो वेक्टर के अकॉर्डिंग सॉल्व करो मोमेंटम को, देन उसके बाद में ये निकालो ऐसे, तो इसमें ही कई बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब इसके अंदर है ए मूविंग ब्लॉक हैविंग अ मास m collide with the another stationary block having mass 4m. The lighter block comes to rest after the collision when the initial velocity of the lighter block is v. Then the value of the coefficient of the restitution. Okay. कंडीशन बनाते वही बिफोर आफ्टर की, ठीक है, बिफोर आफ्टर। पहला बोल रहा है देखो एक मूविंग ऑब्जेक्ट है एम मास, ठीक है, कोलाइड विथ होता है दूसरे स्टेशनरी मास के, मतलब स्टेशनरी मतलब जीरो वेलोसिटी है ना, और लाइटर मास वाले है दोनों, ठीक है, हैविंग मास 4m, ठीक है, तो ये m है और ये 4m है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी आपको दे रखा है, वो नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, यू मान लो इसकी, और ये किस पे है, रेस्ट पे है, ठीक है। लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर द कॉलिजन, मतलब ये बाद में ये स्मॉल एम मास जो है, जो लाइटर वेट है, ये जो पहले वाला अपना है वो रेस्ट पे आ जाता है, मतलब v1 ये u1 है, ये u2 है, ये v1 है, तो v1 क्या हो जाता है, रेस्ट पे आ जाता है, ठीक है, और दूसरा वाला v वेलोसिटी से जाता है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लाइटर ब्लॉक इज v, अच्छा इसकी v वेलोसिटी दे रखी थी, ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी वेलोसिटी नहीं है, हमें पता नहीं है इसका, ठीक है, नहीं पता, और वो e की वैल्यू पूछ रहा है बेटा, ठीक है, e की वैल्यू पूछ रहा है, ये कंडीशन है। अब देखो ये v वेलोसिटी से है और ये क्या है, v2 है, u2 है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी से जीरो थी, स्टेशनरी था इसलिए जीरो थी, वो बोल रहा है कि बाद में क्या हो रहा है एक्चुअल में, इसकी ये रेस्ट पे आ जाता है, कम टू रेस्ट आफ्टर द कॉलिजन, लाइटर वेट क्या हो जाता है, कम टू रेस्ट, मतलब इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, तो इसकी वेलोसिटी हमें नहीं पता क्या हुई, लेकिन इसकी कुछ वेलोसिटी हो गई, तो वो बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ द ई बताना है आपको। ओके, तो पहले तो क्या करो तुम, मोमेंटम कंजर्व कर दो ताकि v2 पता कर सके, और फिर e का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, e का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कि v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ये होती है हमारी e का फॉर्मूला। तो इसके लिए आपको वेलोसिटीज पता होनी चाहिए, आफ्टर द कोलिजन बिफोर द कोलिजन की, उनका डिफरेंस लेते हैं, e की वैल्यू पता चल जाएगी आपको। तो पहले आपके पास u1 है, u2 है, v1 है, v2 नहीं है, तो v2 निकालने के लिए पहले मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा हमें, तो बिफोर द कोलिजन क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये होना चाहिए। अब इसमें ना लिखो इनके, m कितना है, m ही है, u कितना है, v है, m2 कितना है, m2 4m है, और v2 कितना है, 0 है, m1 कितना है, m1 हमारा m ही है, v1 कितना है, 0 है, और m2 कितना है, 4m है, और v2 कितना है, v2 हमें पता करना है, ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो mv इक्वल टू 4m v2, m से m कैंसिल, तो v2 इक्वल टू v/4 होगा, ठीक है, तो ये v/4 हो गया। अब ये v/4 हो गया है, तो यहां पे देखो ये v2 पता चल गया हमें, तो यहां पे पता कर लो अब v2 माइनस v1, अच्छा ये v/4 हो गया ना आपका, v/4, तो v/4 माइनस 0, तो v/4 ही बच जाएगा ऊपर, डिवाइड में इनका डिफरेंस है v माइनस 0, v है इक्वल टू e, तो v से v कैंसिल, तो 1/4, तो 1/4 e की वैल्यू आ गई आपकी, 1/4 e की वैल्यू, इसका मतलब 1/4 का मतलब कितना होता है, 0.25, तो आपका बी आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है, ओके क्लियर, ऐसे ध्यान रखना है आपको। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखना है आपको, 18 में आया क्वेश्चन है ये, ए बॉडी इनिशियली रेस्ट एंड अलोंग ए frictionless track from a height h shown in the figure just complete a vertical sail of diameter AB equal to d. The height h is equal to, तो हाइट h के इक्वल है, तो हाइट किसके इक्वल होगी, इसमें d की फॉर्म में पूछ रहा है वो। ओके, यहां पे देखो ऐसा है, एक डायग्राम दे रखा है, और ये यहां से एक सर्कुलर ऐसे करता है मोशन, ठीक है, लाइक मान लो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, m मास है, h हाइट पे है ये,
ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh है। जब ये डाउन में जा रहा है और स्मूथ सरफेस है ना, स्मूथ सरफेस पे जा रहा है, कोई फ्रिक्शन वगैरह कुछ है नहीं, तो यहाँ पे जा रहा होगा, तो यहाँ पे एक न एक वेलोसिटी होगी इसकी, है ना, जो कितनी होगी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आएगी, वहां से इसकी वेलोसिटी निकाल लेंगे h की फॉर्म में। अब ये बोल रहा है कि ये वर्टिकल को जस्ट कंप्लीट करता है, तो कंप्लीट करने के लिए वेलोसिटी को बराबर कर दो, और क्या है, तो जस्ट कंप्लीट करने के लिए इसकी जो भी वेलोसिटी होती है ना सर्कुलर में, वो v की वैल्यू होती है √5gr। इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए मिनिमम, इतनी वेलोसिटी होगी तो ये सर्किल को कंप्लीट कर लेगा। तो ये वेलोसिटी, अब ये वेलोसिटी कैसे निकालना है हमें, ये वेलोसिटी ही देखना है हमें कैसे निकालना है। देखो यहां से यहां पे जा रहा है ये, तो पहली कंडीशन तो यहां से यहां पे लगाओ आपकी, कि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी, एक पॉइंट बोल दो यहाँ पे, दूसरा पॉइंट बोल दो यहाँ पे, और तीसरा पॉइंट यहाँ के लिए, वो तो पता ही है हमें, 2 पॉइंटों में काम हो जाएगा अपना। तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट पे टोटल एनर्जी बराबर होनी चाहिए। तो टोटल एनर्जी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कुछ है नहीं, जीरो से छोड़ा गया है, ठीक है, रेस्ट से छोड़ा गया है, काइनेटिक एनर्जी है नहीं। पोटेंशियल एनर्जी हमारी mgh है, ठीक है। बाद में पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाती है, क्योंकि लेवल आपका जीरो हो गया यहाँ पे, है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी बचेगी, काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी हाफ mv²। तो यहाँ पे m से m कैंसिल, तो v की वैल्यू आ गई हमारी √2gh। ये वेलोसिटी आ गई आपकी यहां से यहां तक के लिए, एक कंडीशन खत्म। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन यहां से स्टार्ट होती है कि इसको कंप्लीट सर्किल करवाना है, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अब ये है डायामीटर d, ठीक है, ये लेंथ आपकी, तो हमें यहाँ पे कंडीशन पता है कि सर्किल को कंप्लीट करवाने के लिए इनिशियल पॉइंट पे, मतलब डाउन वाले पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, √5gr होनी चाहिए, 5gr, है ना। और r यहाँ पे क्या होती है, सर्किल की रेडियस होती है। यहाँ पे दे रखा है डायामीटर d दे रखा है, ठीक है, कि AB जो है ना, AB ये जो डायामीटर दे रखा है आपको पूरा, तो यहाँ पे d/2 लिख देंगे रेडियस को। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, 5gr को लिखेंगे हम d/2, ठीक है, तो ये d/2 लिख दिया। अब ये वेलोसिटी एकदम सेम होनी चाहिए, तभी वो सर्किल कंप्लीट कर सकता है। तो इसको दोनों को बराबर कर दो, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों को बराबर करो, तो √2gh इक्वल टू √5/2gd, दोनों को बराबर कर दिया मैंने, तो यहाँ पे रूट कैंसिल हो गया, तो 2gh इक्वल टू 5/2gd, तो 2 g से g कैंसिल, 2 डिवाइड में चला गया, तो h इक्वल टू क्या आया, 5/4 इंटू d। तो ये आपका आंसर होगा। तो इसका मतलब d किसके, h किसके इक्वल है, h है आपका d के इक्वल। ये समझ गए, तो ये ध्यान रखना 5/4 d इसमें आंसर आ रहा होगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल ध्यान रखना है कि क्या कंडीशंस रहती है आपकी सर्किट कंप्लीट करवाने के लिए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें है कंसिडर ए ड्रॉप ऑफ ए रेन वाटर हैविंग ए मास ऑफ 1 ग्राम। 1 ग्राम वाटर है आपका, ठीक है, जो फॉल का आपसे कर रहा है 1 किलोमीटर से। एक कोई आपका ड्रॉप है भाई 1 ग्राम का, जो फॉल कर रहा है कितना, 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर। हिट द ग्राउंड विद द वेलोसिटी। अब ये जो वेलोसिटी है यहाँ पे, इसकी वेलोसिटी दे रखा है ग्राउंड पे, वो है 50 मीटर पर सेकेंड। टेक g is a constant with the value of 10 meter per second. Okay, work done by the gravitational force and resistive force of air. Okay, तो पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है वो बताना है आपको, ठीक है भाई, निकाल लो। तो वर्क डन का फोर्स कितना हो जाएगा, F इंटू जी, F इंटू H, F इंटू एक्स होता है ना वर्क डन आपका। तो वर्क डन, जिसको हम वर्क डन को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स का mgh। तो m कितना आपका, m है 1 ग्राम, 1 ग्राम मतलब 1000 का डिवाइड दे दो, g h में उसमें kg में आ गया, g आपका 9.8 है, मतलब 10 ले लो यहाँ पे, और h है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर को मीटर में रखोगे तो 1000 मीटर।
तो 1000 से 1000 कैंसिल, तो W अपना आया 10 जूल। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी तो आपका 10 जूल आ गया भाई। तो 10 जूल किसमें है, इसमें है और इसमें है। तो देखो वैसे तो आंसर यहीं खत्म हो गया अपना, क्योंकि हमें पता ऊपर से नीचे आते हैं तो पॉजिटिव वर्क डन होता है, वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होता है, और नीचे से ऊपर जाते हैं हम तो वर्क डन हमारा नेगेटिव आता है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही है, हमें जा रहे हैं अगेंस्ट। तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ऐसा मान सकते हो कि आपका जो फोर्स लग रहा है वो नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आपका अपोजिट हो रहा है, तो उसमें नेगेटिव वर्क डन आता है आपका। तो इसका मतलब डी तो है नहीं, सी आंसर है। ठीक है, चलो ये भी कोई बात नहीं, ये आ गया आपका। ये बोल रहा है रेजिस्टिव फोर्स के द्वारा आपका कितना वर्क डन होगा आपका। तो रेजिस्टिव फोर्स क्या है, एयर उसमें फोर्स लगा रही है, एक वो नीचे जा रहा है, ग्रेविटी उसको नीचे लेके जा रही है और एयर उसको ऊपर की तरफ धकेल रही है, तो रेजिस्टिव फोर्स द्वारा भी वर्क डन तो कुछ ना कुछ हुआ है, तो वो निकालना है। तो आपको वर्क एनर्जी पावर थ्योरम ध्यान रखना है यहाँ पे, जब भी रेजिस्टिव एयर रेजिस्टेंस से कुछ भी वर्क डन पूछे ना, तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम याद रखो। वो क्या होती है, वो होती है आपकी W all इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है W all का मतलब है सभी टाइप के वर्क डन को लिख दो, इधर में जितना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है वो लिख दो। इनिशियल में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो इनिशियल में यहाँ पे कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 है। यहाँ पे कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है, तो उसकी वैल्यू निकाल लो, हाफ mv²। ठीक है, तो ये K फाइनल निकल जाएगी आपकी। ये अब यहाँ पे वर्क डन क्या क्या हो रहा है, वर्क डन एक तो ग्रेविटी कर रही है, एक एयर रेजिस्टेंस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे W all क्या लिखेंगे हम, W वर्क डन और W एयर रेजिस्टेंस, एयर लिख देते हैं, ए लिख देते हैं। काइनेटिक एनर्जी में चेंज पहले 0 थी, बाद में कुछ ना कुछ हाफ mv² हो गई है, -0। इसको सॉल्व कर लो। अब ये तो तुम्हें आएगा 10 आ गया है, WA हमें निकालना है, और ये आपको पता होना चाहिए ये कितना हो गया आपको, 1/2 इंटू m, 1/1000, 1 ग्राम है ना, 1/1000 एंड v² आपका 50 है, तो 50 इंटू 50 आ जाएगा, 50 इंटू 50 आ जाएगा भाई, 2 0 चले जाएंगे यहाँ से। ठीक है, 1/2 आ जाएगा ये, तो 5/4, तो 5/4 प्लस WA और ये 10। ठीक है, तो ऐसे वर्क डन आ जाएगा आपका। अब देखो ये कितना है आपका, और यहां पे ध्यान रखना आपका डिस्प्लेसमेंट इधर है और रेजिस्टेंस फोर्स इधर है, तो ये जो भी वर्क डन आएगा ना नेगेटिव आएगा आपका, ध्यान रखना। यहाँ पे चाहे प्लस आ जाए बट नेगेटिव होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो WA इक्वल टू 10 उधर गया, 5/4 कितना हुआ हमारा, 5/4 का मतलब हो गया हमारा लगभग 1.1 बचा, 2 और 4 25 -10, तो ये 8.75 आएगा और नेगेटिव का आएगा, ध्यान रखना। तो ये एकदम एक्यूरेट वैल्यू आ गई हमारे पास, -8.75, ये आपका वर्क डन आ गया, ध्यान रखना। तो आपका सी आंसर आएगा भाई। ऐसे करना है, ध्यान रखना, यही स्टेप फॉलो करना है आपको, समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर देखो, नीट 2016 में आया ये क्वेश्चन। इसके अंदर क्या है देखो, ए पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम मूव अलोंग एक सर्किल ऑफ द रेडियस 6.4 सेंटीमीटर with the constant tangential acceleration. What is the magnitude of the acceleration if the kinetic energy of the particle become equal to that? Okay, ये kinetic energy हो जाती है। ठीक है, तो acceleration, tangential acceleration का बताना है, ध्यान रखना। End of the second revolution, मतलब एक बार चक्कर लगाने के बाद दूसरा जब चक्कर लगा रहा है, उस टाइम उसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में बात करनी है। ठीक है, ओके। तो यहां पे हम वही वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रहे थे ना, अब W all इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इससे निकाल सकते हो आप इजीली। कैसे निकालोगे देखो, W all का मतलब है जो भी वर्क हो रहा है वहां पे, तो वर्क बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, लाइक टेंशन जो भी स्ट्रिंग में घूम रहा है उसकी टेंशन या सेंट्रीपिटल फोर्स का। ठीक है, प्लस वर्क डन बाई आपका टेंजेंशियल जो स्पीड लग रही है ना, टेंजेंशियल, उसकी वजह से,
ठीक है, और तो कोई है ही नहीं, है ना, तो सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल और तो कोई है नहीं, है ना, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी इसकी, काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल। अच्छा इनिशियल तो है नहीं, स्टार्ट रेस्ट से हुआ था तो हम इसकी इनिशियल जीरो है हमारी, तो हमें, और वर्कडन बाय सर्कुलर, सर्कुलर में जब भी वर्कडन होता है तो सेंट्रीपिटल का वर्कडन अपना जीरो होता है, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर और फोर्स परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री का एंगल होने की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्सेस के वर्कडन आपके जीरो होते हैं, तो ये जीरो है। टेंजेंशियल फोर्स में टेंजेंशियल फोर्स लिख दो इनटू इसका डिस्प्लेसमेंट लिख दो, जो भी डिस्प्लेसमेंट है एस, ठीक है, इक्वल टू में के एफ, के इनिशियल जीरो है आपकी, तो के एफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यहां से आप वैल्यू इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, ठीक है, कैसे निकालोगे, देखो यहां पे क्या लिखोगे, एम, एम को तो एम ही लिखोगे, और ए क्या होगा हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका सर्कुलर में कितना घूम चुका है, मतलब जो आपकी डिस्टेंस कितनी कवर कर चुका है एक तरफ में टेंजेंशियल में, तो वो आता है 2 पाई आर, लेकिन 2 टाइम्स हो गया वो, क्यों, क्योंकि 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर चुका है, तो 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर इंटू 2 इक्वल टू के एफ। ये लो भाई, तो यहाँ पे mt निकालना है, at निकालना आपको, तो at का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, at का फॉर्मूला आ जाएगा कि f अपॉन 2 इंटू 2 4 पाई आर एम। ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया है एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, तो की एफ देखो, की एफ दे रखा है आपको 8 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 रख लो, 22/7 रख लो, और r की वैल्यू है आपके पास 6.4 सेंटीमीटर, तो 6.4 तो मीटर में रखोगे तो 6.4 डिवाइड बाई 100 मतलब 10 सेंटीमीटर, मीटर में करोगे ना तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये लो भाई, ठीक है। और एम कितना है आपका, एम है 10 ग्राम, तो 10 डिवाइड बाई 1000 करोगे इसको भी, ठीक है। ये जो भी वैल्यूज है वो ऊपर भेज दो और कट कर लो, यहाँ पे भी पॉइंट हटाओगे तो जीरो लगा लेना, ठीक है। तो ये टोटल जीरोज ऊपर चले जाएंगे, और 4 से इसको काट दो 2 टाइम, ठीक है, और 2 से इसको काट दो 11 टाइम, ठीक है, और 64 ये इधर बच गया हमारा 6.4 64, ठीक है। तो इनको कट पिट करोगे आप, तो यहाँ पे बच गया हमारा, ये पूरे के पूरे ऊपर जाएंगे, तो 4 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे आपके, 4 जीरो तो कैंसिल हो गए आपके, तो 100 बचा, तो 100 डिवाइड बाई 7 भी ऊपर चला जाएगा, तो 700 डिवाइड बाई 11 इंटू 64। इसको सोल्व कर लो तुम, इसको सोल्व करोगे तो देखो यहाँ पे, इसको सोल्व करोगे तो लगभग कितना आ जाएगा तुम्हारा 640 मतलब 1 से तो कम आएगा ये, 640 700 है ना, तो 7 इंटू 100, ठीक है। 8 से काट सकते थे तुम, यहाँ पे 8 से 64 को काट देते थे, 8 टाइम आ जाता, है ना, 4 को नहीं काटते, इसको हम लिख सकते हैं ना 4 इंटू, तो 64, अच्छा जैसे 100 में डिवाइड देते ना, 7 इंटू 100 लिखो, तो 100 को 4 मतलब 25, और ये 64 का 16 टाइम, ठीक है, 16 इंटू 7 इंटू 25, तो 7 इंटू 25 डिवाइड बाई 16 और 11, तो इसमें देखो एक बार 2 टाइम 2.1 के अराउंड, और 11 2 जेड 2 टाइम, ठीक है, 2.1 का इसमें दोगे लगभग, तो 0.1 के अराउंड आंसर आ रहा होगा, 2.2 ठीक है, 0.1 के अराउंड आंसर आ रहा होगा भाई, 0.1, मतलब 0.1 का ये आंसर आ रहा है आपका। और एक्यूरेसी देखनी है तो ढंग से 2 डिवाइड और भी पता चल जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, ध्यान रखना, कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रख सकते हो आप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका एफ दे रखा है, ठीक है, तो एफ फोर्स दे रखा है भाई 2t प्लस 2t आई कैप 3t स्क्वायर जे कैप
और पावर पूछ रहा है भाई आपसे, ठीक है, 1 kg का मास है और यहाँ पे सिर्फ फोर्स ही दे रखा है। अब देखो पावर दे रखा है तो पावर के लिए F डॉट V होता आपके पास तो डॉट प्रोडक्ट करवा देते, लेकिन V नहीं है आपके पास, है ना। तो इसके मतलब है, और यहाँ पे मास दे रखा है तो हिंट मिल गया आपको कि मास दे रखा है तो आपको पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, है ना। अब इसको क्या लिखते हैं हम, ma लिखते हैं, तो m इंटू ए आपका वेक्टर क्वांटिटी है तो 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। m का डिवाइड दोगे m 1 kg है, ठीक है, 1 kg का डिवाइड दोगे तो एक्सेलरेशन आपका यही आ गया 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। इसको क्या लिखोगे dv अपॉन dt, dv अपॉन dt इक्वल टू 2t इक्वल्स टू 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। dt उधर गया तो dv इक्वल टू 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप इंटू dt, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दो तो वेलोसिटी आ जाएगी तुम्हारी, ठीक है भाई, इंटीग्रेशन कर दो वेलोसिटी आ जाएगी। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ पे देखो v इक्वल टू है 2t स्क्वायर अपॉन 2 i कैप में और 3t क्यूब अपॉन 3 j कैप में। ये कट गया तो v इक्वल टू t स्क्वायर i कैप प्लस t क्यूब j कैप। f डॉट v करना है अपने को तो p इक्वल्स टू f 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप डॉट t स्क्वायर i कैप प्लस t क्यूब j कैप। तो i का i के साथ करो तो i डॉट हो गया i t स्क्वायर, तो यहाँ पे है अपना t स्क्वायर है ना और यहाँ पे t है ये, ओके। तो ये कितना हो गया देखो, i का साथ j और j का साथ करो तो यहाँ पे आ गया 2t 2 और 1 3 हो गया प्लस 3t की पावर 4 3 और ये आ गया हमारा 2 और ये 3 5 तो t की पावर 5। अब ये एड ऑन तो होगा नहीं क्योंकि पावर सेम नहीं है, तो पावर का फॉर्मूला यही आ गया आपका डॉट प्रोडक्ट करवाते ही। तो इसमें कौन सा मैच हो रहा है भाई, 2t क्यूब प्लस 3t की पावर 4, बी आंसर इसका मैच हो रहा है भाई, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ओके। चलो नेक्स्ट, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ with which a body of mass m just enter a vertical loop of radius r so that can complete the loop। तो आपको बताना है भाई कि उसकी मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। अरे यार अभी तो क्वेश्चन आया था ऐसा, है ना, कि किसी भी वर्टिकल में इसके लोअर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो रूट ऑफ 5gr होनी चाहिए, तभी जाके ये कंप्लीट सर्किल करेगा। मतलब इसको यहां से यहां पे पहुंचा दिया ना आपने तो ये कंप्लीट सर्किल कर जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसी के अकॉर्डिंग ये निकल के आता है कि यहाँ पे वेलोसिटी आपकी रूट ऑफ 5gr होनी चाहिए, तब जाके आपका ये पूरा का पूरा सर्किल कंप्लीट होगा। यदि इससे कम है, इससे ज्यादा या ये वेलोसिटी होगी तो ही कर पाएगा वो, यदि इससे कम है तो वो हो सकता है यहाँ पे ही हो, ध्यान रखना। तो इसीलिए इतनी वेलोसिटी की जरूरत होती है अपने को मूव करने के लिए। तो इसमें बी आंसर है बेटा, ध्यान रखना, ओके। ये कई पॉइंट्स है इसके ध्यान रखना जिनको आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे टी मैक्स होता है ना, यहाँ पे टी मिनिमम होता है, ठीक है। और भी कई चीजें यहाँ पे रूट 2gr होती है, यहाँ पे की वैल्यू रूट 2gr होती है, यहाँ पे अलग वेलोसिटी होती है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे अलग होनी चाहिए। ये यहाँ से यहाँ पे पेंडुलम करे इसके लिए वेलोसिटी क्या होती है, तो वो डिफरेंट टाइप के हैं, ध्यान रखना। रूट ऑफ rg से रूट 2gr थी, फिर रूट ऑफ 2rg से रूट ऑफ 3gr में होती है। तो इनके कुछ 5 पॉइंट्स वो आपको ध्यान रखने हैं बेटा सर्कुलर में, ठीक है। चलो